हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी जो इस वक्त जो पीरियड चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, ये बहुत मतलब डू और डाई वाला सिचुएशन चल रहा है। होल आज तक चल रहा है एंड ये 3 मार्च तक चलने वाला है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने लाइफ में आगे जो भी बनना है, आगे जो भी आपने अपने भविष्य के लिए देखा है, अपने फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग की है, उसकी नींव आपको अभी रखनी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको शेड्यूल बिल्कुल प्रॉपर तैयार करना होगा। ये सिचुएशन डू और डाई वाली बन रही है। अगर आपने इस इस टाइम पीरियड में मेहनत कर ली, इस टाइम पीरियड में अपने एफर्ट्स डाल दिया, अपना 100% दे दिया और एक मतलब बहुत अच्छी सी प्लानिंग बना ली, एक शेड्यूल बना लिया कि इस तरीके से ये करना है, इस तरीके से ये काम करेगा। तो इसलिए यूनिवर्स इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने काम को एक शेड्यूल बनाने को बहुत फोकस कर रहा है कि माना कि तुम्हें चीज़ें चाहिए, माना कि आपको रुपए चाहिए, पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, पर उसके लिए थोड़ा सा एक आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आपने जो मेहनत कर रहे हो, आप जो चीज़ चाहते हो, वहाँ उसको पाने के लिए आपने कितने स्टेप बढ़ाए। मैनिफेस्टिंग करना, मैनिफेस्टिंग आप करते रहिए, चीज़ें करते रहिए, पर आपको अपने स्टेप भी बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब कुछ काम कर नहीं रहे हो और जस्ट आप सोचो कि सिर्फ मैनिफेस्टिंग से ही सब हो जाए, तो ये नहीं होगा। तो ये वो टाइम पीरियड चल रहा है कि आपको अपने लाइफ में, करियर में या कहीं भी जो भी चीज़ क्या चाहिए, उसमें क्या स्टेप बढ़ाने हैं, क्या आपने कितने स्टेप बढ़ाए हैं। मतलब यूनिवर्स क्लियर कह रहा है कि एक प्लानिंग बनाओ, एक प्लानिंग बनाओ और ये जो प्लानिंग आप बनाओगे, ये आपके जो आने वाले नेक्स्ट 7 मंथ में आपकी ग्रोथ होनी है कि ग्रोथ नहीं होनी, वो उस पर डिसाइड करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे होगा क्या। अभी आप जो स्टेप लोगे, अभी जो आप एफर्ट्स डालोगे, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको 7 मंथ में मिलेंगे। तो इसलिए आप जिस भी जगह हो, कोई करियर में हो या कोई बिजनेस है, कहीं भी हो, वहाँ पर अपना एक बहुत अच्छा सा शेड्यूल और टाइमिंग निकालो, बहुत अच्छा सा प्रॉपर बनाओ कि मैं कौन से कैसे स्टेप करे करके अपनी ग्रोथ को पा सकता हूँ। क्योंकि ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत मैसअप हैं, कोई शेड्यूल नहीं है, बस इतना पता है कि ये चीज़ पाना है, पर एक शेड्यूल तो होना चाहिए। एक मतलब कि आपको उस चीज़ को पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ मैनिफेस्टिंग से, सिर्फ सपने देखने से नहीं चलेगा। उसके प्रति जब तक आप स्टेप नहीं बढ़ाओगे, तब तक काम नहीं बनेगा। और ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं, पर उसके प्रति जो स्टेप है उनके, वो बिल्कुल ज़ीरो है। वो स्टेप बढ़ा ही नहीं रहे हैं, बस मन में सोच रहे हैं, मन में कहानियाँ बुने जा रहे हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और सॉरी, थोड़ा मेरा आज थोड़ा सा गला थोड़ा सही नहीं है। तो सो इसलिए यूनिवर्स का बहुत क्लियर साइन आ रहा है, बहुत क्लियर साइन आ रहा है कि चीज़ें आपके लिए सामने बस परोसी हुई रखी हैं। आपको स्टेप बढ़ाना है। अब खाना, खाना की थाली आपके सामने रखी है, आप भूखे बैठे हो, आप कह रहे हो कि मेरी भूख क्यों नहीं शांत हो रही, मेरी भूख क्यों नहीं शांत हो रही। तो आपको भूख शांत करने के लिए ऐसा तो है नहीं कोई आपको मतलब खाना चबा के देगा। खाना आपको पड़ेगा, रोटी का कौरा आपको तोड़ना पड़ेगा, सब्जी आपको लगानी पड़ेगी, एंड तब आपको खाना मिलेगा, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। तो वही चीज़ यूनिवर्स कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए सब चीज़ प्रिपेयर करके रखा है, सब तैयार करके रखा है, बस तुम एक स्टेप बढ़ाओ। जो तुम्हारे गोल्स है, बहुत अच्छे गोल्स है, जो भी तुमने सोचा है, जो भी तुम पाना चाहते हो, तुम्हें सब मिलेगा। बस स्टेप बढ़ाओ कि उसके लिए तुम्हारे कितने तुम डेडिकेट हो, उसके लिए हर रोज़ तुम कितना स्टेप बढ़ा रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो। अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हो, कोई टेस्ट क्लियर करना चाहते हो, तो उसके प्रति आप कितने स्टेप रोज़ ले रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पे तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के और आप 4 4 5 5 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जॉब लगेगी, आपको सर्विस मिलेगी, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो इसलिए आपका जो गोल्स है, उसके लिए आप रोज़ का अपना टारगेट रखो कि रोज़ कितने स्टेप ले रहे हो। रोज़ आप उसके लिए कितना स्टेप आगे जा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आपके गोल्स बहुत बड़े हैं और स्टेप आप कुछ नहीं ले रहे हो, आप जस्ट टाइम पास कर रहे हो। तो ऐसे कभी कुछ चीज़ नहीं मिलने वाली जब तक आपके अंदर अपने काम के प्रति फायर नहीं होगी, लगन नहीं होगी। और अपने लाइफ में बिल्कुल ज़ीरो मूवमेंट से भी उठना हो, आप बिल्कुल फिनिशिंग लाइन में आ गए हो, लाइक बिल्कुल आपको लग रहा हो कि अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, इससे बेकार क्या चीज़ होगी, अब मैं गिव अप कर रहा हूँ। तो उस वो वक्त होता है, वो वक्त होता है आपकी लाइफ चेंज होने का, ट्रांसफॉर्म होने का। ये वही वक्त होता है जहाँ पर बहुत से लोग हिम्मत
छोड़ देते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतने एफर्ट्स डाले, फिर भी ये काम नहीं बना, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं और नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि यूनिवर्स एक लास्ट बार ज़रूर आपका टेस्ट लेता है कि तुम अब करते क्या हो। क्या तुम अपने काम के प्रति सच में पैशनेट हो? अगर आप सच में पैशनेट होगे तो हजार बार आप फेलियर देख कर भी फिर से स्टेप लोगे। और अगर आपके अंदर अपने काम के प्रति उतना पैसन नहीं है तो आपको अगर एक दो बार ही फेलियर मिला तो आप कहोगे बस अब मुझसे नहीं हो, क्योंकि आपको जुनून ही नहीं है, आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं, आप पैशनेट नहीं हो उस चीज़ के लिए। तो जो भी गोल्स हैं उसके लिए आप रोज़ रोज़ पर डे कितने स्टेप ले रहे हो, कितने उसके पास जा रहे हो, कितना उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो। जो भी आपके गोल्स हो सकते, कुछ भी हो सकता है, ये आपको बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है। और ये आपके नेक्स्ट 7 मंथ डिसाइड करेगा कि आपको वो चीज़ मिलनी है कि नहीं मिलनी। अगर आप स्टेप बढ़ाओगे तो वो चीज़ मिलेगी, नहीं बढ़ाओगे तो नहीं मिलेगी। एंड देखते हैं महाकाल की तरफ से आज संदेश आ रहा है। महाकाल, उज्जैन के महाकाल, जो मतलब जिनके हाथ में काल है, जिनके हाथ में वक्त है, कहते हैं कि महाकाल जाने से मतलब अच्छी अच्छी बंद किस्मत का ताला खुल जाता है, अच्छे अच्छे बंद दरवाजे खुल जाते हैं, अच्छी अच्छी रुकी रुकाई किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है। तो देखते हैं महाकाल का आपके लिए क्या संदेश है, महाकाल आपको क्या बताना चाहते हैं। लुक एट दैट, पहला ही कार्ड, पहला ही कार्ड पेंटिकल्स का आया है। वाओ, आप लोग बहुत 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 लकी हो। महाकाल आपसे बहुत क्लियर वर्ड में, बहुत क्लियर में कुछ कुछ तो कह रहे हैं और आप लोग समझ भी रहे होगे। कार्ड फ्लो हो रहे हैं, सफल भी नहीं कर पा रहे हैं। महाकाल की एनर्जीज इतनी हाई हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल ये आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम थी सबको सॉल्व कर देगा। और ये मनी से रिलेटेड वो प्रॉब्लम नहीं कि आपका कर्जा पड़ा हुआ है, या आप अपने मकान का रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, या आपका खर्चा चलने में, ये मनी वाली प्रॉब्लम नहीं है ये। सॉरी सॉरी यार, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती, गला बिल्कुल जाम है। तो किंग ऑफ पेंटिकल ये आपकी लाइफ में मनी मतलब आपको 100 बात की एक बात, आपको कोई चीज़ खरीदने से पहले कभी भी प्राइस टैग चेक नहीं करना पड़ेगा, कभी भी नहीं। चाहे वो जितनी बड़ी चीज़ हो, बिलीव मी, जितनी बड़ी चीज़ हो, जो लोगों के लिए बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव, लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव जो चीज़ें होंगी वो आप अपने पर डे के रूटीन में यूज़ करोगे, पर डे में यूज़ करोगे। जो जो मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी दुनिया की, वर्ल्ड की, आप अपने पर डे में उन्हें यूज़ करोगे। चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो कपड़े हो या शूज़ हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, आपकी सातों पीढ़ी की ख़त्म हो रही, सातों पीढ़ी की। और ये बहुत जल्द महाकाल की एनर्जीज क्लियर बता रही हैं। महाकाल बता रहे हैं कि तुम्हें कोई भी चीज़ खरीदने के पहले कभी प्राइस टैग चेक नहीं करना पड़ेगा कि इसका एक बार प्राइस देख ले क्या है। तुम्हें पसंद आई है, तुम तुरंत जाकर लोगे। तुम्हें मतलब इतना पैसा दे रहे हैं महाकाल, क्योंकि महाकाल ने अब सोच लिया है कि अब आपकी लाइफ का, अब आपकी जो जीवन चक्र का जो समय है, जीवन का जो चक्र है, अब वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पलटने वाले हैं। एंड आप देख सकते हो ये चीज़ें आपके लाइफ में कितनी स्पीड से आ रही हैं, कितनी स्पीड से आ रही हैं। एंड 8 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि ये बहुत स्पीड से, तेज़ी से, सडन से, एंड कहीं ना कहीं लाइफ टाइम के लिए आ रही, लाइफ टाइम के लिए। बिलीव में यूनिवर्स का 2 बार कंफर्मेशन आया, ये चीज़ें आपके लाइफ में लाइफ टाइम के लिए आ रही हैं। और बहुत से लोगों के लाइफ में ये 7 पुश्तों के लिए बनी आ रही, 7 पुश्तों की पैसे की जो दिक्कत है, पैसों की जो टेंशन है, वो हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। अगर आपको बिलीव है खुद में, अगर आपको बिलीव है कि मुझ में इतनी ताकत है, मुझ में इतनी पोटेंशियल है, या मैं ये ग्रोथ हासिल कर सकता हूँ, तभी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपके मन में ही बिलीव नहीं है कि पता
पता नहीं मैं लायक हूँ कि नहीं हूँ, पता नहीं मेरे लिए है भी कि नहीं, पता नहीं आएगा तो देखा जाएगा। जब आप ऐसा सोचोगे कि आएगा तो देखा जाएगा, तो इसका मतलब वो चीज़ नहीं आ रही है, क्योंकि बिलीव ही नहीं है भाई, बिलीव ही नहीं है आपको अपने ऊपर। जब यूनिवर्स आप पे बिलीव कर रहा है, यूनिवर्स को लग रहा है कि तुम में वो पोटेंशियल है, और आप चिल्ला रहे हो कि मेरे ऊपर बिलीव ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे साथ तो होगा ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। जब तक ये निगेटिव माइंडसेट रहेगा, जब तक ये निगेटिव थॉट रहेंगे, कभी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। और ये बहुत स्पीड से आ रही है, बहुत लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिजल्ट। बिलीव मी, ये 7-8 पुश्तों तक आने वाला पैसा है, 7-8 पुश्तों तक आने वाला पैसा है, और बहुत स्पीड में आ रहा है। एंड इसी के साथ पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिख रही है। अगर आप करियर से रिलेटेड किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, करियर से रिलेटेड कोई ऑफर का वेट कर रहे थे, या फिर किसी भी करियर के क्षेत्र में आपको एक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, और ये भी आपको मनी वाइज बहुत स्ट्रांग करके जाएगी, बहुत स्टेबल करके जाएगी। मनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म होती दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड भी कहीं ना कहीं एक मनी वाले प्रपोजल को दर्शा रहा है कि मनी का प्रपोजल आने वाला है। बहुत से लोग जो सिंगल हैं, उनको कोई ना कोई अपनी मन की फीलिंग शेयर करने वाला है, मन की फीलिंग शेयर करने वाला। और ये जो इंसान है, ये थोड़ा सा मैच्योर हो सकता है। मैच्योर का मतलब आपसे कम एज में होगा। ये जो इंसान है, ये आपसे कम एज में होगा। एंड ये आपको बहुत जल्द प्रपोज कर रहा है, बहुत जल्द अपने मन की फीलिंग्स को बता रहे हैं, मन की फीलिंग्स को शेयर करने आ रहे हैं। एंड हमारा फोर्थ कार्ड आया द हैंगमैन। द हैंगमैन बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग को दर्शा रहा है। द हैंगमैन बता रहा है कि अब आप ऐसी सिचुएशन में, जब आप सरेंडर मोड में बैठे थे, आपने हर चीज़ को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया था कि अब जो होगा यूनिवर्स देखेंगे, भगवान देखेंगे, मेरे जो जिस भी भगवान को आप मानते हो अब वो देखेंगे। आप बिल्कुल सरेंडर मोड में बैठे थे, और आप बिल्कुल रिलैक्स थे कि जो भी सिचुएशन होगी देखा जाएगा, अगर एफर्ट्स डालना होगा तो डालेंगे, नहीं डालना होगा तो नहीं डालेंगे। और कहीं ना कहीं आप बिल्कुल एक रिलैक्स माइंडसेट में बैठे थे। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जो पकड़ है, वो लाइफ से जो पकड़ थी वो छोड़ दी है। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेके जगलिंग नहीं कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को चेज नहीं कर रहे हो। आपने मतलब छोड़ दिया था कि जो होगा अच्छा होगा, रिलैक्स करता हूँ, आगे की लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है उन्हें हैंडल करता हूँ, और ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये आपने जो सरेंडर मोड में आप गए हो, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसी के बाद आपके लाइफ में आया किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड ये भी आपके लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, और कहीं ना कहीं एक ऐसे ओहदे को दर्शा रहा है जहाँ पर आप बहुत से लोगों की मदद करने वाले हो, बहुत से लोगों को रास्ता दिखाने वाले हो, बहुत से लोगों के लिए न्याय करने वाले हो। बहुत से लोग आपके भरोसे अपने डिसीजंस लेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेज में या एक ऐसे ओहदे में बैठने वाले हो जहां आपको बहुत सम्मान मिलने वाला है। हर कोई आपकी बात सुनना चाहेगा, हर कोई आपकी बात का मान रखना चाहेगा। लोगों को लगेगा कि ये इंसान, मतलब आपकी बात की वैल्यू बहुत होने वाली है। अब लोग आपकी बात को मानने के लिए मतलब परेशान रहेंगे कि यार इसने बोला है तो मानना पड़ेगा। लोग आपकी बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लेंगे, भले ही आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन भी करें तो फिर भी लोग उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे कि यार नहीं, मतलब कि ये बंदा सही कह रहा है, ये इंसान सही कह रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अब यूनिवर्स से अलाइन हो रही है। अब आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हो, तो आपके अंदर वो मैग्नेटिक चीज़ें या आपका ऑरा अपने आप बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक होने वाला है। और बहुत से लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे मतलब कहीं भी जाते हो, जैसे आप किसी रूम में एंटर कर रहे हो, और जब आप जाते हो तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लोगों के मन में बहुत खुशियाँ आ जाती हैं उनके, मतलब ये आप एक बहुत ही ज़्यादा वाली पॉजिटिव वाइब लेके आते हो। जहाँ भी आप जा रहे हो बहुत पॉजिटिव वाइब ले जा रहे हो, आप अपना ही अलग ऑरा ले रहे हो। और जो बहुत ज़्यादा क्लियर ये भी दिख रहा है कि आप अपना मकान लेने वाले हो, खुद का एक नया मकान, खुद का मतलब बंगलो टाइप का, ऐसा लग रहा है कि बंगलो टाइप का लेने वाले हो। एंड द टावर का कार्ड बता रहा है कि जो भी निगेटिव सिचुएशंस थी अब वो दूर होके न्यू बिगिनिंग का टाइम आ चुका है। जो भी ब्रेक थ्रू आपने सहे हैं, जो भी चीज़ें अभी तक गलत हुई हैं, अब उनसे निकल के एक बिल्कुल न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग, न्यू चेंजेस आप अपने लाइफ में आने वाले हैं। एंड महाकाल बार बार बता रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं कि चीज़ें एकदम से चेंज हो रही हैं। एंड
आपकी लाइफ में अब पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, जितने भी निगेटिव लोग थे, निगेटिव सिचुएशन थे, बहुत से लोग जो आपको ईवल आई देते थे, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते थे, या फिर निगेटिव आपके ऊपर निगेटिव थॉट करते थे, एंड कुछ भी करते थे। एंड आजकल मतलब ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि लोग हम पर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का स्पेल या जादू टोना या कोई एनर्जीज फिकवा रहे हैं, जिससे जिससे उनके उनकी हेल्थ में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है होली तक, जो ये टाइम पीरियड चलेगा, ये सभी टाइप की निगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है। और अगर इस वक्त इस टाइम कोई भी टाइप की हीलिंग करवाई जाती है, जो काला जादू टोना हटवाने का, रिमूव कराने का, और निगेटिव एनर्जी रिमूव कराने का, मेंटल स्ट्रेस रिमूव कराने का, या किसी भी प्रकार की एनजाइटी या घबराहट को रिलीज़ कराने का होता है। और मेन होता है होली होली के पहले ये काला जादू टोना वाला, कि कोई काला जादू कर रहा है, निगेटिव एनर्जी फिकवा रहा है, उससे रिमूव कराने के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है। और इसमें आपकी कोई भी, आप जो भी हीलिंग करवाओगे, बहुत बहुत दुगनी स्पीड में काम करने वाली, और आपकी लाइफ बहुत सिक्योर हो, मतलब बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। और इसके रिज़ल्ट आपको विद इन 7 to 21 डेज़ में दिखेंगे। अगर आपकी एनर्जीज ज़्यादा हाई नहीं है तो आपको 21 डेज़ में दिखेगा, अदरवाइज़ इसका रिज़ल्ट आपको 7 डेज़ में मिल जाएगा। तो आप इस ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको करवानी है या आप बाद में सोच रहे हो, तो अगर इस होली के पीरियड में आप करवाओगे तो बहुत अच्छे से ये निगेटिव चीज़ें या ब्लैक मैजिक बहुत अच्छे से रिमूव होगा। तो आप व्हाट्सएप में कंसल्ट कर सकते हो। देखा, महादेव द टावर के बाद महाकाल का क्लियर संदेश आ रहा है कि बहुत 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 मतलब बहुत पावरफुल कमबैक हो रहा है, बहुत पावरफुल कमबैक हो रहा है। लुक एट दैट। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल कमबैक होने वाला है, जहाँ पर आपको ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, और आपकी ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ताकत मिलने वाली है, कोई ना कोई आपको बहुत पावर मिलने वाली, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म में जाने वाले हो जहाँ आप बहुत कॉन्फिडेंस होगा आपके पास, आप लोगों को अ, बहुत से लोगों को रास्ता दिखाते हुए दिख रहे हो, बहुत से लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, बहुत से लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे हो, एंड लाखों लोग आपकी सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। एंड आपकी एनर्जीज एकदम राजा वाली हो रही है, मतलब आपकी बात, मतलब आपने एक बार बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। मतलब ऐसा हो रहा है कि आपकी बात की बहुत वैल्यू हो रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन दिख रहा है, एंड क्लियरली आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगिनिंग का कार्ड, विद अ न्यू पैसन, विद अ न्यू पर्सनालिटी, विद अ बिल्कुल इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी, इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी कि इसके सामने कोई नहीं टिक सकता, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता। आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग पर्सनालिटी बन रहे हो, और आपको अब हर काम में ग्रोथ मिल रही है, हर काम में ग्रोथ मिल रही है। सबसे ज़्यादा आपके स्ट्रांग हो रहे हैं आपके डिसीज़न लेने की क्षमता। तो इसीलिए ये दिख रहा है कि आप बहुत से लोगों के लिए डिसीजन लोगे, बहुत से लोगों को रास्ता दिखाने वाले, बहुत से लोगों को मोटिवेट करने वाले हो, एंड बहुत एक पावर वाली, कोई ना कोई कोई ना मतलब कोई एक बहुत पावर वाली आप सीट में बैठने वाले हो, या पावर वाला ओहदा आपको मिलने वाला है। और ये आप चाहते थे कि मुझे कोई भी अगर जॉब चाहिए या कुछ भी चाहिए, मुझे पावर वाली चाहिए, उसमें बहुत पावर होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए, मैं लोगों को गाइड करूँ, लाइक बॉसी एनर्जी आपको चाहिए, कि बॉस हो, आप बॉस हो, आप लोगों को कंट्रोल करो, कोई आपको कंट्रोल ना करे, लाइक इस टाइप की एनर्जी है। और जस्टिस आपके लिए आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, एंड फाइनली लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जो अभी तक चीज़ें आपके लाइफ में हुई, जितने भी ब्रेक थ्रू आए, लोगों ने चीट किया, लोगों ने बुरा किया, अब सबको उनका कर्मा मिलने वाला है, आपके साथ जस्टिस होगा। आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट, और फाइनली फाइनली अब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं, आपके इमोशन, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके रिलेशन, हर चीज़ एक बिल्कुल बैलेंस आउट हो रहा है। चीज़ों में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, चीज़ें बहुत इक्वल हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं, और कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव पीरियड आने वाला है, इसका वेट करो, बहुत पॉजिटिव पीरियड आ रहा है। एंड
आपकी जो अभी तक पर्सनालिटी थी कि किसी के भी बहकावे में आ जाना, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाना, किसी ने कुछ भी कह दिया तो आपको उसी, मतलब जिस तरफ की हवा चली आप उसी तरफ बह गए, ऐसा लाइक इस टाइप का था। तो अब वो चीज़ें आपके लाइफ से जा रही, क्योंकि आपकी इस वक्त इस टाइम पीरियड के बाद आपकी पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि आपको जिम्मेदारियां भी मिल रही हैं, आपको रुपए भी मिल रहा है, तो इस वजह से आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हुए भी दिख रहे हो आपको। वाह, वाह। अभी अभी जो भी आपकी विश है, इसी वक्त जो आपकी विश है उसे मांगो। जो भी आपकी विश है, वट एवर आप जो भी यूनिवर्स से मांगना चाहते हो, अपनी अभी इस वक्त विश मांगो, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ चुका है। जल्दी से अपनी विश मांगो एंड फिर बताते हैं। तो आई होप आपने मांग ली होगी। एंड फर्स्ट कार्ड आया है हमारा थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा, पहले से ही बता रहा है कि कुछ आप करने वाले हो, कुछ आप गैदरिंग में करने वाले हो, कुछ आप ग्रुप में करने वाले हो। आप बहुत से लोगों को सलाह देने वाले हो, बहुत से लोगों को गाइड करने वाले हो, बताने वाले हो, मोटिवेट करने वाले हो। कोई ना कोई आप एक ग्रुप का हिस्सा बनने वाले हो, जहाँ पर आप लोगों को गाइड करोगे, लोगों को बताओगे। एंड आप बहुत से लोगों को गाइड कर रहे हो, और इससे आपको पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब ये आपका जो काम है ये आपका स्किल से जुड़ा होगा। ये आपका जो भी वर्क है, जिस भी जहाँ पर भी आप लोगों को मोटिवेट करोगे, ये स्किल से जुड़ा होगा, और इससे आपको मनी भी मिलेगी, अबंडेंस भी मिलेगी। और पेंटिकल्स की एनर्जी भी बहुत बहुत क्लियर शो हो रही है, और बहुत से लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपके बारे में मतलब समझना चाह रहे हैं। हर कोई मतलब आपसे आपसे कुछ ना कुछ एडवाइस ले रहा है, कुछ ना कुछ एडवाइस ले रहा है। लोग आपकी बातों को मान रहे हैं, लोग आपकी बातों को सुनना चाह रहे हैं। लोगों को लगेगा कि आपने जो बोला है वो सही बोला। एंड कहीं ना कहीं लोग आप पर विश्वास करने के मतलब बाध्य हो जाएंगे। लोगों को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में जा रहे हो जहाँ बहुत लोगों को गाइड कर रहे हो। और विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ चुका है, 9 ऑफ कप्स, जो बता रहा है कि आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली विद इन 9 डेज। विद इन 3 to 9 डेज आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। विश आप जो बहुत लंबे वक्त से मांग रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, विश कर रहे थे कि यूनिवर्स मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ये विश पूरी होने वाली। और जब ये विश पूरी होगी तो आपके मन में बहुत सुकून आपको मिलने वाला है। लाइक बहुत सुकून, आपको लगेगा कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे यही तो चाहिए था, मुझे यही तो चाहिए था। मैंने इसके लिए कब से मेहनत की, मैंने इसमें अपने कितने एफर्ट्स डाले, मेरे मतलब इसमें मेरा कितना टाइम गया। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई मैनिफेस्टिंग है वो बहुत लंबे वक्त से थी, बहुत लंबे वक्त से आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, अब वो पूरी होने वाली विद इन 3 to 9 डेज। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किंग ऑफ सॉर्ट्स। आपकी पर्सनालिटी फिर से आया है कि बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। सडन आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बॉस सी बनने वाली, बॉस मतलब बॉस लेडी वाली बनने वाली है। अगर आप मेल हो तो अपने हिसाब से कर लेना। कहीं ना कहीं आपके में शॉर्ट्स बहुत आए, आप देख रहे हो शॉर्ट्स बहुत आए हैं। एंड ये क्लियरली बता रहा है कि आपके डिसीजंस बहुत बोल्ड और बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आपके डिसीजंस अब कोई टाल नहीं सकता। आपने एक बार डिसाइड कर लिया, वो चीज़ आप करके रहोगे। आप अपने बात के बहुत पक्के होने वाले, आप अपने काम के बहुत बहुत ज़्यादा पक्के होने वाले हो। और अब आप लोगों में बहुत बैलेंस आउट करोगे, बहुत न्याय करोगे। हर चीज़ को आप दिल से नहीं सोचोगे। अब आप कोई भी चीज़ को सोचने में, कोई भी चीज़ डिसाइड करने में, निर्णय लेने में दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करोगे। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करोगे, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लोगों को लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा रूड हो, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड है, आप बहुत एटीट्यूड में रहते हो। पर ऐसा नहीं है। आप अपना एटीट्यूड और ये जो रूडनेस है सिर्फ वहाँ दिखाते हो जहाँ ज़रूरत होती है, और जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती है आप वहाँ उसे नहीं दिखाते हो। इसका मतलब है कि आपके अंदर अगर कठोरता है तो कोमलता भी है, आपके अंदर दया भावना भी है। आप लोगों के, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो बुरा टाइम पीरियड भी देखा है, बुरा टाइम पीरियड भी देखा है। इस वजह से आप लोगों के दुख दर्द को भी बहुत बहुत अच्छे से समझते हो। और ये बात आपकी हर कोई नहीं समझ सकता। जो आपके बहुत क्लोज होगा, जो आपके क्लोज वन होंगे, 2 या 3 ही लोग आपके क्लोज वन होंगे, वो ही समझ पाएंगे कि आप
सच में कितने सॉफ्ट हार्टेड हो, सच में आप कितने सॉफ्ट हार्टेड हो। एंड आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस के साथ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है, फायरी एनर्जी है। अपने काम के प्रति आप बहुत बहुत ज़्यादा जोश में हो कि कुछ तो करना है, कुछ करना है। एंड वो करने वाला पीरियड भी आने वाला है। और महाकाल का क्लियर संदेश है, बहुत बड़ा चेंजमेंट आ रहा है, कोई विश फुलफिल हो रही है और इसके लिए तैयार रहना। इस विश फुलफिल भी होगी और ये चेंजमेंट में कहीं ना कहीं मनी दिख रही है, एक पर्सन की एंट्री भी दिख रही है और आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो रही है। एंड कोई आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है। सो आपके आसपास कोई हो सकता है जो आपको आपके गोल से भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा सावधान। अपनी कमजोरी ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वो निगेटिव लोग ही हैं। अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस किसी को मत बताओ, क्योंकि वो लोग वो वीकनेस ही आपके खिलाफ यूज़ करेंगे। पहले वो वीकनेस पूछेंगे, फिर आपके खिलाफ ही उसे यूज़ करेंगे। तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने, तो जब आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आपको बिल्कुल सीक्रेटिव होने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप नहीं करने वाले हो, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सीक्रेट हो जाए। एंड न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये क्लियर साइन आ रहा है, क्लियर 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 आ रहा है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है। रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ नई चीज़ें, एक नई ज़िंदगी में जाने के लिए, एक पुनर्जन्म में जाने के लिए, पुनर्जन्म में एंटर करने के लिए तैयार हो जाओ। एंड महादेव ब्लेसिंग। अब तुम्हें सच का एहसास हो रहा है। सो इंट्यूशंस आपके बहुत हाई हो रहे हैं, बहुत हाई हो रहा है। बहुत से लोगों को कुछ भी चीज़ होने के पहले सब पता उन्हें चल जा रहा होगा, कभी सपनों के माध्यम से, कभी उन्हें ऐसा फील ही हो रहा होगा कि अच्छा अब ये हो रहा है, अच्छा अब शायद ये हो सकता है, अब शायद ये हो सकता है। कंट्रोल छोड़ दो। महादेव के बहुत सारे कारण आ गए आज तो। महादेव कह रहे हैं कि कंट्रोल छोड़ दो, अपनी लाइफ से कंट्रोल छोड़ दो। जो होगा, जैसा होगा, सब सब यूनिवर्स पर छोड़ दो, सब उन पर छोड़ दो, महादेव पर छोड़ दो, क्योंकि चीज़ें अपने आप बहुत अच्छी होंगी। तुम्हारे मन और शरीर दोनों को हील किया जा रहा है। कहीं ना कहीं महादेव कह रहे हैं कि आपके मन को हील किया जा रहा है, क्योंकि आप एक टफ टाइम पीरियड से निकले हो और अपने न्यू फेज में अब एंटर कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग में एंटर कर रहे हो। तो आपके मन और शरीर दोनों को बहुत अच्छे से हील किया जा रहा है। और धैर्य रखो, तुम्हारा वक्त आ रहा है। कैलाश से संदेश है, ये महादेव का क्लियर संदेश है। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, हड़बड़ाओ नहीं, चीज़ें तुम्हारे लिए आ रही हैं। और हमेशा अच्छी चीज़ें आने के लिए, अच्छा इंसान आने के लिए, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आने के लिए वक्त लगता है। निगेटिव चीज़ें तो हमारे पास झट से आ जाती, पर जो पॉजिटिव चीज़ें होती, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनको आने में बहुत वक्त लगता है। यूनिवर्स तुम्हें प्यार और सपोर्ट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमारा पेज ऑफ कप्स कार्ड आया था जो ये बता रहा था कि आपके लाइफ में कोई एंटर हो रहा है, तो यूनिवर्स अब आपके लाइफ में प्यार, सपोर्ट भेज रहे हैं, जिसकी आपके लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा कमी थी या फिर आपने कभी महसूस ही नहीं किया। तुम्हारे आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है। जो लोग भी आपको कुछ गलत करना चाहते हैं या गलत करने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, उसमें वरी नहीं होना है, क्योंकि स्वयं महादेव आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, स्वयं महादेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत होगी, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन ही जब आपके साथ है, डिवाइन ही आपके साथ है, तो कोई आपका क्या ही बाल बाका कर पाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी एंड ये महाकाल का क्लियर संदेश आपको अच्छा लगा होगा। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप हर हर महादेव या जय महाकाल कुछ भी लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।